आप लोगों को पता है सुपर हीरोज क्या होते हैं? हाँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि आपको सुपर हीरोज की बेस्ट क्वालिटी क्या लगती है? उड़ने का। आपको पता है मुझे क्या अच्छा लगता है? नहीं। कि बहुत सारे सुपर हीरोज के पास एक्सरे विजन होता है। पता है एक्सरे विजन क्या होता है? हाँ। क्या होता है? तो वो लोग हम लोग का बोन देख सकते हैं। सुपर हीरोज सिर्फ बोन्स ही नहीं, वो एक वॉल के थ्रू, डोर के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू देख सकते हैं। आपको भी चाहिए ऐसा एक्सरे विजन? हाँ। तो चलिए प्रतीक और रुचिका के साथ आज हम बनाएंगे कुछ फन एक्सरेज विद एक्सरे विजन। ओके, तो शुरू करते हैं। माउंट बोर्ड में मैंने एक स्केच बनाया अपने फ्रेंड का। आप देख रहे हैं थोड़ा परेशान है। क्यों परेशान है पता है? जब एक्सरे विजन से हम देखेंगे कि इसमें क्या गड़बड़ है तब हमें पता चल जाएगा। आपने देखा है कभी एक्सरे को, उसके अंदर स्केलेटन नजर आता है? तो स्केलेटन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक कैविटी बनानी है हमें, तो वो मार्क लूंगा मैं। अब इस शेप को हम कट करेंगे। तो यहाँ पे आ गई है एक कैविटी। अब हम लेंगे एक पतला व्हाइट पेपर। आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये व्हाइट पेपर ले रहे हैं तो वो थोड़ा पतला होना चाहिए, ताकि जब उसके पीछे लाइट पड़े तो आप उसके थ्रू देख सकें। जितना इसका टी शर्ट वाला पोर्शन है ना, यानी इसके शोल्डर्स से इसके हाथ तक, उतने पोर्शन पे हमें ये व्हाइट पेपर को चिपकाना है। अब इसको क्लीनली कट करेंगे। व्हाइट पेपर को क्लीनली कट कर लिया है। अब इस कैरेक्टर को हम कलर करेंगे। डेप्थ दिखाने के लिए शेड डार्क ऐसे करेंगे। टी शर्ट के ऊपर भी कलर करेंगे। जो हमने स्केच बनाया है उसकी आउटलाइन करेंगे। उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं मार्कर। मार्कर से उसके बाल भी बनाएंगे ऐसे। ओके, तो कैरेक्टर रेडी हो गया है। मैं इसका चेस्ट का एक्सरे बनाने वाला हूँ। हाँ, तो चेस्ट में क्या होता है? रिब केज। ओके, तो यहाँ पे रिब केज की ड्राइंग बना ली है। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ राउंड टिप सेफ्टी सीजर्स। यहाँ पे मेरे पास ट्रेसिंग पेपर है और इसके ऊपर रिब केज को यहाँ पे ऐसे चिपकाएंगे। अंदर की तरफ सिर्फ एजेस पे ऐसे ग्लू लगाना है और ऊपर की तरफ हम उसको खाली रखेंगे। तो चिपकाने के बाद ये एक एनवेलप की तरह हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने कैविटी बनाई थी इसके अंदर रिब केज को ऐसे डाल के चिपका देंगे। जितना पोर्शन बाहर निकल रहा है यहाँ से कट कर देंगे। ओके, तो ये कैरेक्टर हो गया है कंप्लीट। अब लाएंगे एक लाइट बॉक्स और मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक्सरे। आर यू गाइस रेडी? ओके, तो ये आ गया लाइट बॉक्स। कि जो ये कैरेक्टर है क्यों सैड है ये अभी पता चलेगा। इसको प्लेस करते हैं। लाइट्स ऑन। ये आ गया इसका एक्सरे। और ये क्या है इसके स्टमक में? इसमें तो पूरा फोक भी है। स्पून ऑफ फोक भी है। फिश भी है। और एक फिश भी है। गलती से फिश खाते खाते उसने स्पून ऑफ फोक भी खा लिया। इसलिए थोड़ा सैड हो गया है ना। कूल एक्सरे। हाँ। आपको पता है इसके अंदर स्पून ऑफ फोक कहाँ से आया? पता। जब आप लोग उधर देख रहे थे तब मैंने उस एनवेलप में स्पून, फोक और फिश को डाल दिया था। ये देखिए, तो देखा आपने, मैंने इसके अंदर डाला था एक फोक, स्पून और एक फिश। इसी तरह से आप जो भी चाहे उसके अंदर डाल सकते हैं और बना सकते हैं कुछ फन एक्सरेज। ट्राई करेंगे इसे? हाँ। और आप दोनों के लिए मेरे पास है कुछ स्पेशल गिफ्ट। वन फॉर यू थैंक यू। एंड वन फॉर यू। थैंक यू। यू आर वेलकम। अगर आप भी मैट के आर्ट किट्स या फिर मर्चेंडाइज चाहते हैं तो आप किसी भी नजदीकी रिटेल स्टोर से जाके ले सकते हैं। आई एम श्योर मेरी तरह आप में से कई लोग भी एक पर्सनल डायरी रखते होंगे, टू नोट डाउन या स्पेशल मोमेंट्स या फिर डेली इवेंट्स, ताकि कुछ सालों के बाद आप देख सकें कि आप उस दिन क्या कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले कुछ एनिमल्स भी हमारे लिए ऐसी ही डायरीज छोड़ गए थे, इन द फॉर्म ऑफ, दैट्स राइट, फॉसिल्स। फॉसिल्स हमें बताते हैं कि हजारों साल पहले डायनासोर्स कैसे दिखते थे, या फिर ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते थे। कूल, हाँ? क्या आप बनाना चाहते हैं ऐसे कूल फॉसिल? तो चलिए बनाते हैं अपना पर्सनल फॉसिल। जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए क्ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कार्विंग टूल्स, कोरुगेटेड पेपर स्ट्रिप्स, स्पॉन्ज, टूथपिक, प्लास्टिक शीट, एक्रेलिक पेंट्स एंड ब्रशेस। तो चलिए बनाते हैं अपना पर्सनल फॉसिल। यहाँ पे मेरे पास एक रेफरेंस इमेज है, इसमें फ्रॉग का फॉसिल है। उसके बाद हम लेंगे क्ले। अब लेंगे एक प्लास्टिक शीट और उसके ऊपर
इसे प्लेस करेंगे। रेफरेंस इमेज के हिसाब से आपको इस क्ले के स्लैब के ऊपर अपनी इमेज को कार्व आउट करना है। तो ये टूल्स हैं जिससे कि हम यहाँ पे इमेज को कार्व कर सकते हैं या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ऊपर इस तरह से एक रफ आउटलाइन दे सकते हैं। तो एक बेसिक आउटलाइन मैंने यहाँ पे बना ली है। अब क्ले को स्कूप करके बाहर निकालते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस कैरेक्टर को पूरी तरह से कार्व कर लिया है। अब हम लेंगे कोरुगेटेड पेपर की स्ट्रिप, जो हमारा क्ले स्लैब है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनानी है इस तरह से, जहाँ पे मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिल करूंगा और इस वॉल की वजह से वो बाहर स्पिल नहीं होगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ और क्ले है। क्ले के छोटे पीसेस को मैं इसके चारों तरफ इस तरह से फिक्स कर रहा हूँ ताकि ये वॉल बिल्कुल भी हिले ना। तो यहाँ पे मेरे पास है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहले वाटर को हम एक बोल में पोर करेंगे और इसमें मिलाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ ताकि हाथ गंदे ना हो। आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लंप ना रहे और आपको ध्यान रखना है कि आप ज्यादा पानी भी ना मिलाएं, क्योंकि अगर ज्यादा डाइल्यूट होगा तो जो वॉल है उसके चारों तरफ से वो बाहर निकलने लग जाएगा। पीओपी बहुत ही जल्दी हार्ड होने लग जाता है, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी करना होगा। तो इसको 2 मिनट के लिए रखते हैं ताकि ये सूख जाए। ओके, तो यहाँ पे पीओपी सूख गया है और इस बाउंड्री वॉल को रिमूव करेंगे। अब इसके ऊपर से धीरे धीरे क्ले को निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्ले को निकालने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये हो गया है आपका फॉसिल रेडी। और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा और क्लीन शेप मिला है। लेकिन हाँ, अभी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, लेकिन आप अगर इसे कलर कर देंगे तो ये और भी अच्छा दिखेगा। कलर करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक्रेलिक कलर्स। और जब आप पीओपी के ऊपर पेंट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप कलर जो है उसमें पानी जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलाएंगे, क्योंकि पीओपी जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है। अब चाहे तो टेक्सचर के लिए ब्रश की जगह स्पंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने, स्पंज यूज करने से इसके ऊपर काफी अच्छा टेक्सचर आ गया है, ग्रेनी सा टेक्सचर। ओके, तो ये हो गया है फॉसिल रेडी। ऐसा लग रहा है कि स्टोन में फ्रॉग के जो ये स्केलेटन है वो एम्बेडेड है। तो अगर आप चाहें तो आप भी इसी तरह से अपने फेवरेट एनिमल का फॉसिल आप घर में बना सकते हैं। इमेजिन कि अगर हमारे बॉडी में बोन्स नहीं होते तो क्या होता। हम लोग एक बीन बैग की तरह पड़े रहते। तो जाओ अपनी बोन्स हिलाओ, लेकिन दौड़ के वापस आओ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बनाएंगे एक स्केलोफिट, देखेंगे एक फैसिनेटिंग एक्स-रे विजन डांस और बिग पिक्चर में मिलेंगे एक विजिटर फ्रॉम द पास्ट से। जब हम किसी एक्सटिंक्ट एनिमल का स्केलेटन देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा स्केलेटन साइंटिस्ट को ऐसे ही मिल गया होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। साइंटिस्ट को एक एक करके बोन्स मिलते रहे और वो उन्हें बहुत ही सोच समझकर जोड़ते रहे, और तब जाके हमें पता चला कि अमेजिंग क्रीचर्स कैसे दिखते हैं। इंटरेस्टिंग, हाँ? तो चलिए हम भी इन्हीं साइंटिस्ट से इंस्पायर होकर बनाने वाले हैं एक कूल लुकिंग स्केलेटन, एंड वी विल कॉल इट स्केलोफिट। अब बनाना चाहते हैं? कीप वॉचिंग। स्केलोफिट बनाने के लिए हमें चाहिए माउंट बोर्ड, सेफ्टी सिजर्स, व्हाइट ग्लू, पेपर टेप, पेंसिल, इरेजर, रूलर, स्प्रिंग्स, एक्रेलिक पेंट्स एंड ब्रशेस। और अब मैं बनाने वाला हूं एक स्केलोफिट ऑफ अ जिराफ। तो यहाँ पे जिराफ के स्केलेटन का एक इमेज है। तो सबसे पहले इस इमेज के अकॉर्डिंग हम माउंट बोर्ड के ऊपर कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसके आगे का जो लेग है उसकी ड्राइंग बना रहा हूँ। पहले उसका हूफ बना रहा हूँ। जब हम आगे का लेग बना लेंगे उसके बाद मैं इसी को कट करके दूसरा लेग ट्रेस करूंगा, ताकि जो दोनों लेग्स हैं उनकी शेप और ड्राइंग एकदम आइडेंटिकल रहे। तो पीछे का लेग बनाते हैं। अब पीछे के लेग की भी मैंने आउटलाइन बना ली है। जो इसके जॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए हैं, क्योंकि जिराफ के जो लेग्स हैं वो काफी पतले होते हैं। तो उसमें अगर हम जॉइंट्स बीच में देंगे तो लेग्स काफी वीक हो जाएंगे और पूरे स्केलेटन का वेट होल्ड नहीं कर पाएंगे। अब बना लेते हैं उसका रिब केज। पहले एक साइड जो है उसकी ड्राइंग बना लूंगा। ये बेसिकली उसकी रिब्स हैं, आगे थोड़ी छोटी हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिब केज आगे थोड़ा नैरो है और जो बीच में है ये बड़ा है साइज, तो इनका जो साइज है यहाँ पे बड़ा बनाएंगे। तो हमने एक तरफ की ड्राइंग बना ली है, अब उसकी सेम आइडेंटिकल ड्राइंग दूसरी तरफ बनानी है और फिर काटने के बाद उन्हें फोल्ड कर देंगे या रोल कर देंगे ताकि हमें रिब केज जैसी शेप मिल जाए। अब बना लेते हैं उसका स्पाइनल कॉर्ड।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बोन्स हैं ये पतली हैं और ऊपर से काफी राउंड है तरह से। तो यहाँ पे मैंने बना दी है उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो कि एक्सटेंड होके उसकी टेल बोन बन जाती है। अब रह गया है उसका नेक और उसका हेड। हेड का शेप भी काफी ज्यादा 3D होता है, तो उसके लिए भी पहले हम एक साइड का बनाएंगे। सेम टेक्निक यूज करेंगे जो हमने रिब केज के लिए यूज की है। आई बॉल की कैविटी, इसके दूसरी तरफ भी ऐसी शेप बना देंगे। अब बना लेते हैं उसका लोअर जॉ। इसका आइडेंटिकल शेप दूसरी तरफ बनाना है। तो लोअर जॉ भी हो गया है और आप देख रहे हैं कि इसकी नेक में बहुत सारी बोन्स हैं, लेकिन उनका शेप काफी सिमिलर है। जहां पे हेड ज्वाइन हो रहा है यहाँ की बोन्स में डिफरेंट बनाऊंगा। अब इसके ऊपर के लिए मैं बोन को थोड़ा पतला बनाऊंगा। आप देख रहे हैं काफी लंबी है और कर्व्ड है ऐसे। और उसके बाद एक छोटी बोन बना लेंगे ताकि उन्हीं को ऑल्टरनेट करके हम उसका पूरा नेक बना सकते हैं। ओके, तो हमारी ड्राइंग हो गई है कंप्लीट। जो उसके छोटे पार्ट्स हैं जैसे कि उसके दांत हो गए, उसके हॉर्न्स हो गए, वो आप बाद में छोटे पीसेस कट करके फिट कर सकते हैं। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं, लेकिन आपको काफी ध्यान से काटना है ताकि आप जो भी काट रहे हैं उसका शेप जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। और सारे पीसेस जब आप क्लीनली कट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेंगे। ये देखिए, ये आ गए उसके लेग्स, ये स्पाइनल कॉर्ड विद टेल बोन, ये आ गया उसका रिब केज, यहाँ पे हेड, ये लोअर जॉ के लिए और यहाँ पे नेक के लिए। और ऐसे ही मैंने कुछ और पीसेस भी कट किए हैं। यहाँ हमने लेग्स बनाए हैं, पर आप देख रहे हैं माउंट बोर्ड यूज करने के बाद भी ये वीक है और इतना सारा जो वेट इसके ऊपर आने वाला है स्केलेटन का वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैंने लेग के लिए इसको ट्रेस करके मैंने एक और पीसेस बनाए हैं। अब एक के ऊपर एक हम इन्हें चिपका देंगे ताकि लेग को थोड़ी और स्ट्रेंथ मिल जाए। ओके, तो इसके लेग्स रेडी हो गए हैं, ये आगे के दो और ये दो पीछे के। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम रिब केज को 3D कैसे बनाएंगे। ये बीच वाला स्पाइन है, इससे हमें इन रिब्स को नीचे की तरफ ऐसे रोल करना है और उसके बाद इसके टिप पे और बॉटम पे हमें छोटे ग्रूव्स बनाने हैं ताकि एक तरफ पे उसका टेल एक्सटेंशन जो है वो फिट होगा और एक तरफ पे उसके नेक की बोन्स। इसके जो आगे की रिब्स हैं इसको चिपकाने के लिए यूज कर रहा हूँ एक छोटे माउंट बोर्ड के पीसेस। पहले एक को रख के इसके ऊपर ग्लू लगा देंगे और दूसरा पीस उसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे। ओके, तो सारे पीसेस रेडी हैं। तो पहले रिब केज के साथ उसके लेग्स अटैच कर देते हैं और आपको ड्राइंग को भी फॉलो करना है कि जॉइंट कहाँ पे आना चाहिए। जैसे ये पोर्शन जो है वो रिब केज के ऑलमोस्ट ऊपर तक आ रहा है, उसी तरह से हमें चिपकाना है। ओके, तो ये आ गए उसके चारों लेग्स। तो यहाँ आंख के लिए 2 होल किए हैं पंचिंग मशीन से। अब एक सेंटर में भी करेंगे ताकि हेड जो है उसके नेक के साथ कनेक्ट हो सके। इसमें मैंने आपसे कहा था नेक के मैंने छोटे पीसेस बनाए हैं और मैं यहाँ पे एक बड़ा पीस और एक छोटा पीस इंटरलॉक कर रहा हूँ ऑल्टरनेटली ताकि हमें नेक का शेप मिले। स्पाइनल कॉर्ड और टेल बोन का जो एक्सटेंशन है उसको भी चिपका लेते हैं। पीछे कैविटी है, उसमें टेल को ऐसे अंदर फंसा देंगे। आगे भी हमने एक छोटा ग्रूव बनाया था, वहां पे इसके नेक को फंसा देंगे। यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रिंग है, छोटा सा पीस माउंट बोर्ड का इसके अंदर अटकाया है जो हेड के ऊपर ऐसे यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। एक और माउंट बोर्ड का छोटा पीस लिया है, इसके आगे मैंने एक ऐसा पतला नैरो पीस बनाया है जो कि एक स्प्रिंग के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और इस पीस को हम इसके नेक में कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये फिट हो गया उसका हेड और इसी के साथ हमारा स्केलोफिट यानी जिराफ का स्केलेटन हो गया है एकदम तैयार। आप चाहें तो आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। अगर ऑफ वाइट या क्रीम यूज करेंगे तो ऑलमोस्ट बोन जैसा कलर नजर आएगा और वो और भी रियलिस्टिक लगेगा। चाहे तो इसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे। एक पहले से पेंट करके रखा है, इसके ऊपर मैंने एकदम फ्लैट कलर किया है ताकि और भी बोन की तरह नजर आए। कैसा लग रहा है? ये हमारा स्केलोफिट यानी स्केलेटन ऑफ अ जिराफ।